मेरे बच्चे, ये वीडियो तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। ये तुम्हारे अंदर की उस आवाज़ को मैंने सुना है जिसे तुमने कभी शब्द नहीं दिए, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं तुम्हारे उस सवाल का उत्तर देने आया हूँ जो हर रात तुमने मुझसे पूछा है। भले ही तुमने शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हें मन ही मन मुझसे ये सवाल पूछते देखा है कि जिससे तुमने सच्चा प्रेम किया था, क्या वो तुम्हारे जीवन में वापस लौटकर आएगा या हमेशा के लिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। और यदि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसका क्या कारण था, क्यों तुम्हारे ही साथ ऐसा हुआ जबकि तुमने तो सच्चा प्रेम किया था। तो मेरे बच्चे, अपने इस सवालों का उत्तर आज तुम्हें प्राप्त होगा। तुम इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आज मैं तुमसे तुम्हारे उसी प्रेम के बारे में बात करने आया हूँ जो तुम्हें बीच में छोड़कर चला गया, तुम्हें अधूरा कर गया। ये सावन का महीना केवल बारिश नहीं लेकर आया है, बल्कि तुम्हारे अंदर की उस क्रोध की आग को भी बुझाने आया है। तुम सोचते हो ना कि शायद वो व्यक्ति तुम्हें भूल चुका है, क्योंकि तुमसे वो अभी बहुत दूर है। तुम दोनों की बात भी नहीं हो रही, कोई संपर्क नहीं है। इसलिए तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी ही तरफ से चीज़ें अभी बाकी हैं, उसकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, जो प्रेम सच्चा हो, वो चाहे कितना भी दूर हो, कितनी भी दूरियां आ गई हो उन दोनों के बीच, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। मैंने उस आत्मा से भी बात की है, वो भी टूटा है, बहुत रूठा हुआ है, अपने आप से भी, तुमसे भी और इस समय से भी। लेकिन उसने अपने आप को तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं किया है और ना ही अपनी आशा के बांध को टूटने दिया है। आज भी वो ऐसा ही सोच रहा है कि शायद सब कुछ ठीक होगा और तब वो तुमसे बात करेगा, तब वो तुमसे मिलेगा और सब कुछ बताएगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण था। लेकिन अभी वो तुम्हें कुछ भी बताकर तकलीफ़ नहीं देना चाहता। वो तो तुमसे भी ज़्यादा प्रेम करता है। तुमने उसके सच्चे प्रेम को देख ही नहीं पाया, क्योंकि सदैव ही तुम्हारे अंदर अहंकार का, गुरूर का एक पर्दा था। तुम उस पर्दे को हटा ही नहीं पाए। यदि तुमने उसे हटाया होता तो तुमने उस व्यक्ति के अंदर के सच्चे प्रेम को देखा होता, उसके समर्पण को देखा होता। लेकिन तुमने सदैव अपने ही अहंकार में उसका अपमान किया। तुमने ये दिखाया कि तुम दोनों के बीच केवल तुम ही सर्वोपरि हो, तुम ही अपनी तरफ से सब कुछ करते हो, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है। तुमने हर बार उसे नीचा दिखाया, हर बार उसकी शांति को, उसके चुप रहने को गलत समझा। लेकिन अब जब तुम दोनों दूर हो तो तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुमने शायद कहीं ना कहीं उसके साथ गलत किया था और यही कारण है कि आज उसने तुमसे दूरी बना ली है। तुम्हें भी पता है कि तुम दोनों का प्रेम सच्चा था और इसीलिए तुम उसे अपने मन से बुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमको लगता है कि शायद वो जो कुछ भी कर रहा है या जो कुछ भी उसने किया, उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। इसी कारण आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और इसीलिए मैं पुनः तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। हाँ, उसी प्रेम को जिसे तुमने बिना किसी शर्त के अपनाया था। अब तुम्हें फिर से वैसा ही करना है। तुम्हें उसके सामने कोई शर्त नहीं रखनी है। जब वो पुनः तुम्हारे जीवन में लौटे तो उससे कोई शिकायतें नहीं रखना, सीधे उसे गले लगाना, उसे धन्यवाद कहना कि वो पुनः तुम्हारे जीवन में आ गया है, उससे माफ़ी मांगना और कहना कि सदैव अब वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम दोनों के बीच अब कोई सौदा नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम होना चाहिए। नहीं तो फिर से वो तुम्हारे जीवन से चला जाएगा और इस बार इतनी लंबी दूरियां आएंगी जिसे ये ब्रह्मांड भी कम नहीं कर पाएगा। आने वाले 1 महीने के भीतर तुम्हारा प्रेम पुनः तुम्हारे पास आएगा और उसका सही कारण ये है क्योंकि अब तुम दोनों की ही आत्मा मिलन चाहती है। अब तुम दोनों के मन में जितने भी नकारात्मक विचार थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और इस सावन जो पवित्र महीना है, इसके अंत तक तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे अंदर बहुत से बदलाव आएंगे, बहुत से सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे
और बहुत से प्रश्न तुम्हारे मन से हट जाएंगे। तुम समझ जाओगे कि प्रेम क्या है, प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है, तुम्हें क्या स्वीकार करने की आवश्यकता है और किसका त्याग करना चाहिए। मेरे बच्चे, प्रेम दो आत्माओं का मिलन है और तुम दोनों का मिलन अधूरा इसलिए रह गया था क्योंकि तुम दोनों की ही आत्माओं में वो शांति, वो सुकून नहीं था। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत सी आशाएं रखे हुए थे, लेकिन अब जब तुम दोनों के बीच दूरियां आईं तो तुम्हारे बहुत से प्रश्नों का अंत हुआ और धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांति मिली। अब तुम्हें केवल एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से कोई अपेक्षाएं नहीं हैं। तुम ये नहीं चाहते कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ करे, तुम केवल ये चाहते हो कि केवल वो तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम सदा उसे प्रसन्न रखोगे। और यही संकेत है कि तुम्हारा प्रेम अब निखर रहा है। अब तुमने केवल अपने आप से प्रेम नहीं किया, बल्कि अब तुम दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया है। और यही संकेत है जिसके कारण अब तुम्हारा मिलन बहुत ही समीप है। इस आने वाले महीने के अंत तक तुम स्वयं देखोगे कि कोई ना कोई तुम्हें संकेत मिलेगा जो तुम्हें ये बताएगा कि वो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि अब तुम किसी भी प्रकार का अहंकार या क्रोध नहीं रखोगे, आशाएं नहीं रखोगे, अपेक्षाएं नहीं रखोगे। याद करो उस पहले दिन को जब तुम अपने प्रेम से मिले थे। क्या तब तुम्हें किसी भी प्रकार की आशाएं थी उससे? नहीं, तुम्हारा तो समय एकदम से रुक ही गया था उसे देखकर। और जब वो तुम्हारे जीवन से गया तो तुम्हारा जीवन रुक गया है, तुमने अपने आप को खो दिया है। तो इस बात से तुमने ये ज़रूर सीखा होगा कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, वो व्यक्ति या उस व्यक्ति से लगाई हुई उम्मीदें। मेरे बच्चे, अक्सर संसार में दो प्रेमी इसीलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेम को महत्व देना भूल जाते हैं। वो महत्व देने लगते हैं अपनी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, और यही कारण होता है कि उनके बीच से धीरे धीरे प्रेम समाप्त हो जाता है और दूरियां आ जाती हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमसे गलतियां हुई थी। तुमने अपनी गलती को स्वीकारा भी है और इस ब्रह्मांड ने स्वयं देखा है तुम्हें रोते हुए, तुम्हें माफ़ी मांगते हुए, तुम्हें उसे बुलाते हुए। तुमने ऐसी कोई रात नहीं है जिस रात को तुमने उसे पुकारा नहीं, मुझसे प्रार्थना नहीं करी कि बाबा मुझे वो व्यक्ति दे दो, पुनः उसे मेरे जीवन में भेज दो। मेरे बच्चे, बस एक बात को याद रखना कि जब वो वापस तुम्हारे जीवन में आए तो पुरानी गलतियों को मत दोहराना और ना ही उसे उसकी गलतियाँ याद दिलाना। एक नई शुरुआत करना, क्योंकि अब जब वो लौटेगा तो वो मेरी इच्छा से लौटेगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं। इसलिए तुम्हें उसे प्रेम से स्वीकार करना है, वो जैसा है वैसे ही स्वीकार करना है। उससे भी संकेत प्राप्त होने लगे हैं कि उसे पुनः तुम्हारे जीवन में जाना है। वो कहीं नहीं गया था, वो तो तुम्हारी ही तरह तुम्हारे प्रेम के घेरे से घिरा हुआ था, कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन मेरे बच्चे, वो भी तो इंसान है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, उसे भी दुख होता है। कोई भी चीज़ एक सीमा से पार जब हो जाती है तो वो असहनीय हो जाती है, और तुम दोनों के बीच भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। इसलिए दूरियों का आना संभव था, लेकिन अब मैं उसे भेज रहा हूँ और मैं जिसे भेजता हूँ वो कभी तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगा। इसलिए प्रसन्न हो जाओ और तैयार हो जाओ अपने साथी से मिलने के लिए। इस आने वाले 1 महीने के अंदर तुम दोनों एक साथ होगे। बस मेरे बताए हुए बात को याद रखना, तुम्हें किसी प्रकार से भी पुरानी बातों को पुनः नहीं दोहराना है, उसकी गलतियों को नहीं गिनाना है। तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि अब मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, तो ये एक नई शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आई है और तुम उसका पालन भी करोगे। मैं तो सदैव यही चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा प्रसन्न रहे, जो उसकी मन की सबसे बड़ी इच्छा है वो पूरी हो। लेकिन उसके लिए उसे भी कार्य करना होगा, अपने अंदर तुम्हें भी बदलाव लाने होंगे, स्वीकार करना सीखना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, निस्वार्थ प्रेम करना होगा। और मैं जानता हूँ तुम ये कर पाओगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। मुझसे वादा करो
कि तुम ये सब करने का प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदा खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। अपने आंसुओं को अब पोंछो और तैयारी करना प्रारंभ करो। तुम्हारा शुभ दिन आने वाला है। तुम सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।